हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का प्रभात खबर बिहार सरकार के बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज लेके आप सबों के लिए एक गुड न्यूज है दोस्तों। गुड न्यूज ये है कि बिहार के सभी मदरसों में हाफिज और मौलवी के पद की बहाली होने जा रही है। अब ये हाफिज और मौलवी के पद की जो बहाली है तो ये देखिएगा, आज का जो पेपर है दोस्त, इस पेपर में आपका कटिंग भी मैं लगाया हूँ और इस पर ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। तो मैं इस पेपर को पढ़ रहा हूँ और कैसे कैसे बहाली होगी, बहाली की प्रक्रिया क्या होगी, सारा कुछ आपको डिटेल कर रहा हूँ। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा दोस्त, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो लेके चलता हूँ मैं इस पेपर की कटिंग को। देखिए कब से बहाली है, कौन करेगा बहाली, किस प्रक्रिया से इसकी बहाली का प्रोसेस हो गया, सारा कुछ A to Z आपको मैं क्लियर करवाता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा दोस्त, ये आपका जो है अब लिखा है कि मदरसों में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षा विभाग करेगा। कहाँ? तो मदरसों में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति कौन करेगा? शिक्षा विभाग करेगा। ये कब का डेट में आ गया? तो यानी आज का 20/4/2022 के पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो अब जो है मैं पेपर पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा आप। पटना से लिखा है दोस्त कि राज्य के मदरसों में, क्या लिखा है? राज्य के मदरसों में सहायक शिक्षक, लिपिक और परिचारी, जिस परिचारी पर मैंने पिछला कई वीडियो दिया है, के पदों पर अब शिक्षा विभाग नियुक्ति करेगा। सोमवार को राज्य कैबिनेट की मंजूरी के बाद, कैबिनेट में इसको मंजूरी मिल गई, मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत मदरसों में अब सीधी नियुक्ति होगी। क्या होगी? सीधी नियुक्तियाँ होगी, ठीक है। अब इसके लिए जो है आपको सीधी नियुक्ति के लिए क्या है कि जिलों में तैयार सॉफ्टवेयर के जरिए की जाएगी। इस पोर्टल पर नियुक्तियाँ अपलोड की जाएगी। कौन जिले में कितने मदरसे हैं, सभी मदरसे में कितने टीचर की वैकेंसी है। जैसे कि पहले चाचा भतीजावाद का कहानी शुरू हुआ था। अगर मदरसे में कोई हेड मुदर्रिस है या कोई वहाँ के एक स्टाफ है, तो उसका बेटा होगा या उसकी बेटी होगी, उसके साले होंगे, उसकी सालियाँ होंगे, उसके पड़ोसी होगा, उसके रिश्तेदार में जोड़ जोड़ के पैसे लेने के बाद जो है वो अपनों का ही किया जाता था। लेकिन अब इसको जो है बिहार सरकार ने सीधे खारिज करते हुए लिखा है कि देखिए, नियुक्तियों के लिए जो है आपको नियुक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। क्या होगा? ऑनलाइन आवेदन होगा। आवेदनों के आधार पर मेगा सूची का चयन का निर्माण वेब पोर्टल के माध्यम से होगा। अब आवेदन ऑनलाइन करना होगा। जितने भी कैंडिडेट आवेदन करने के लिए तैयार होंगे, तैयार हो जाइए। अब मेगा सूची की वैधता 1 साल तक होगी। अब मेगा सूची कैसे बनता है? अगर आप मदरसे लाइन से हैं तो आपका मैट्रिक यानी कि उसके बाद मौलवी, उसके बाद आलिम, ठीक है, तीनों का नंबर जोड़ा जाएगा। उसके बाद उसको 2 से डिवाइड किया जाएगा। जितने भागफल आएंगे वो आपका मेगा सूची बनेगा। वो मेगा सूची 1 साल तक वैलिड होगी। उस मेगा सूची के आधार पर उस जिले में अगर आपका कहीं भी मदरसे में मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो 1 साल तक की आपकी वैधता रहेगी नियुक्ति होने की, ठीक है। अब जो है दोस्त नियुक्तियों से पूर्व काउंसलिंग की जाएगी, ठीक। जब आपका नियुक्ति होगा तो उससे पहले जो है आपको क्या किया जाएगा? काउंसलिंग कराया जाएगा। आपका काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है उसके बाद दोस्तों आपका जो हो जाएगा कि बिहार शिक्षा सेवा के पर्यवेक्षण में होगी। चयनित अभ्यर्थी के दस्तावेज की जांच भी कराया जाएगा आपका, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट कि वास्तानिया स्तर पर नियोजन में CTET या TET उतरने अभ्यर्थी की ओर से फौकानिया और मौलवी के स्तर पर STET उतरने अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी भाई बहन सीटेट क्वालिफाइड है या टेट क्वालिफाइड है, वैसे मदरसा है जहाँ से केवल वास्तानिया का फॉर्म भरा जाता है, तो उसको प्राथमिकता दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि केवल उसी की बहाली होगी, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरी बात, फौकानिया स्तर पर या मौलवी स्तर पर जो भी मदरसा है उसमें अगर आप एस्टेट क्वालिफाई कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो आपको प्राथमिकता मिलेगा, ठीक। ये नहीं कि केवल आप ही को लिया जाएगा, यानी कि ये वैकेंसी जनरल के लिए है सर, ठीक है।
कोई भी भर सकता है इसमें, ठीक है। उसके बाद अधिसूचना के मुताबिक लिखा है, मदरसा प्रबंध समिति मदरसा की कमेटी को प्रोन्नति के तहतों पर होने वाली नियुक्ति का अधिकार दिया गया है, ठीक है। उसके कमेटी के द्वारा ही होगी, लेकिन वस्तानिया स्तर के मदरसा के ओरिएंटल प्राचार्य, भाषा शिक्षण और आधुनिक विषय के शिक्षण में कुल 6 शिक्षक सहित कुल 7 कर्मियों को लगाए जाएंगे, ठीक है। और इस सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन, इसके जो काउंसलिंग है वो काउंसलिंग आपके कहाँ, पटना में होगा दोस्त। कहाँ? पटना। पटना के मदरसा बोर्ड में, ठीक है। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना में किया जाएगा वेरिफिकेशन, ये नहीं कि मदरसे में होंगे। और इसकी तरफ से टीम जारी की जाएगी, ठीक। वो टीम आपके द्वारा, उसमें एक्सपर्ट बैठेंगे, उसके द्वारा आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और आपका सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होगा और काउंसलिंग होगी, ठीक। इस आधार पर आपका मेरिट बन जाएगा। अगर आप मेरिट में आ जाते हैं दोस्त, तो आपका 1 साल के लिए वैधता मिल जाएगी। एक प्रमाण दिया जाएगा कि आपकी नियुक्ति उस जिले में 1 साल के लिए आप लायक हैं और आपको किसी भी मदरसे में ज़िले में अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत अच्छे से आई होप के समझ गए होंगे। अब जो है मैं वैसे भाई बहन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो नए भाई बहन अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, अगर आप चैनल को अब तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बराए मेहरबानी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब जब मैं वीडियो बनाऊँ आपके पास ऑन स्पॉट नोटिस आ जाए और आप इसका आनंद ले सके। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।